हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचालन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, डीएनए को खंडों में कटना, या फिर बी दिया गया है डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक करना, सी है क्लोनिंग वाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योजनी डीएनए का बनाया जाना, या फिर डी दिया गया है डीएनए अणु को पृथक करना। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ लिखते हैं जेल इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर इसे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एगारोज जेल का अधिकतर उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसे एगारोज एगारोज जेल एगारोज जेल वैद्युत कण वैद्युत कण संचालन भी कहा जाता है। अब इसका उपयोग किया जाता है डीएनए खंडों को। तो यहाँ लिखते हैं इसका उपयोग डीएनए खंडों को उनकी लंबाई के अनुसार लंबाई उनकी लंबाई या हम कह सकते हैं आकार के अनुसार उनकी लंबाई या आकार के अनुसार पृथक करना इनके अनुसार पृथक करना जो है पृथक करना, इसका ये मुख्य उपयोग होता है। इसकी सहायता से डीएनए खंडों को उनकी लंबाई या आकार के अनुसार पृथक किया जा सकता है। तो यह होता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर एगार जेल का उपयोग किया जाता है। यह एगारोज जेल जो है इसी का छलनी प्रभाव होता है, इसी का होता है छलनी प्रभाव। तो यहाँ हम लिखते हैं छलनी प्रभाव, और इसी छलनी प्रभाव के कारण डीएनए खंड जो है ये अपने आकार के अनुसार जो है पृथक पृथक हो जाते हैं। और इस विधि में, इस तकनीक में उपयोग किया जाता है, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है एगारोज जेल में से, जिससे कि जो हमारे डीएनए खंड होते हैं ये तो होते हैं ऋणावेशित। डीएनए खंडों पर ऋणावेश होता है, ये ऋणावेशित होते हैं और ये आकर्षित होते हैं एनोड की ओर। और जो सबसे छोटे खंड होते हैं वे एनोड की ओर सबसे पहले भागेंगे, दौड़ेंगे, और जो उससे बड़े होते हैं वे पीछे की ओर रह जाएंगे। इस अनुसार हम कह सकते हैं कि इनका जो डीएनए खंडों का पृथक्करण है वह लंबाई या आकार के अनुसार कर लिया जाता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हुए। तो देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचालन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला विकल्प है डीएनए को खंडों में कटना या काटना। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। डीएनए को खंडों में काटने का कार्य होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। बी दिया गया है डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक करना, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगारोज जेल वैद्युत कण संचालन। इस विधि या तकनीक का उपयोग डीएनए खंडों को उनकी लंबाई की या आकार के अनुसार पृथक करना होता है। इसकी सहायता से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है क्लोनिंग वाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योजनी डीएनए का बनाया जाना। तो यहाँ पर पुनर्योजनी डीएनए अर्थात पुनर्योगज डीएनए का निर्माण नहीं किया जा सकता एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत होगा। और डी दिया गया है डीएनए अणु को पृथक करना। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।